इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जे दियंबर वीराय जिणमदम्मी सद्धाणम मोत्तूण अणप अंडमदम दृढ़ भावेण सद्धहंती तेसिम निब्बाणम नियण भविष्य न होदी इति भावत्थो। है ना। जो अब इसका भावार्थ तो ये है, पूरी गाथा का भावार्थ क्या है? जो दिगंबर वीतराग जिन मत में श्रद्धान को छोड़ करके अन्य मत में दृढ़ भाव से श्रद्धान करते हैं, उनका निर्वाण निकट भविष्य में भी नहीं होता है। यह इस गाथा का भावार्थ है ना। तो इसमें पहले ही ये भूमिका बनाई थी कि जिन मदम जिन रूपम वा दंसणम, है ना। तो जिन मत भी है और जिन रूप भी है। ये दर्शन शब्द से यहां पर अपेक्षित है। अब आपकी बुद्धि में बैठे तो सुनो, और अगर कुछ आगे बढ़ाना हो तो उसको अच्छे ढंग से कहना लिखना सीखो, और डरना ही है तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, एक और पढ़नी पड़ेगी गाथा। अह यदि बाहिर लिंगेण खलु निब्बाणम हवे तो सभ्य सिम जड़लिंग धारणेण किन्ना होज दब्बलिंग डिब्बाण गमने विरोहादो इति पुच्छाए निरायरणठम आह। अब कहते हैं, ये गाथा की उत्थानिका बनाई कि यदि बाहर के ही लिंग से निर्माण हो जाए तो जितने भी जिन लिंगधारी हैं उन सबका निर्माण क्यों नहीं हो जाता है ना। द्रव्य लिंगी को निर्वाण के गमन में विरोध है। इस प्रकार से जब कोई पूछता है तो उसका निराकरण करने के लिए ये गाथा का अवतरण हो रहा है। सम्मतरयण भट्टा जानंता बहुवियाई सत्थाई आराहणा विरैया भवन्ति तथैव तथैव। क्या कहते हैं? सम्यक्त्व रत्न से जो भ्रष्ट हैं और बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानते हैं, ऐसे आराधना से विरहित जीव तथैव तथैव भ्रमंती, माने उसी संसार में बार बार भ्रमण करते हैं, है ना। सम्मत्रयण भट्टा जे बाहिरे जिण लिंग धरा होदूण भी अंतरंगे सम्मत्रयण मोक्ष सुए संपत्ति कारण बोध सद्धहण पर्ण दिए भट्ठा होंती ते सम्मतरेण भट्टा बुच्चंती। अब बाहर के जिनलिंग की तो बात बहुत हो गई है। केवल बाहरी का जिनलिंग होना चाहिए, भीतर भी कुछ होना चाहिए। तो भीतर क्या होना चाहिए? तो उसके लिए यहां कहते हैं अंतरंग में सम्यक्त्व रत्न के साथ में जो होते हैं, जिनलिंग को धारण करके भी जो अंतरंग में सम्यक्त्व रत्न के साथ होंगे तो वो निर्वाण पाते हैं। और अगर उससे रहित हैं, मोक्ष सुख की संपत्ति का कारणभूत जो श्रद्धान की परिणति उससे भ्रष्ट रहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है सम्मतरयण भट्टा। उनके लिए स्पष्ट कहा ना, सम्यक्त रूपी रत्न से भ्रष्ट हैं। तो ये सम्यक्त अलग चीज है और दंसण अलग चीज है। समझ आ रहा है? सम्यक्त माने ये है सम्यक दर्शन। हाँ, नहीं तो पहले भी सम्मत दंसण भट्टा, सम्मतरायण भट्टा वही कह देते। क्या समझ में आया? हाँ, दर्शन शब्द से यहां कुछ अलग अपेक्षित है और सम्यक्त शब्द का मतलब अलग है। तो ये सम्यक दर्शन है। बाहर का दर्शन दर्शन है और भीतर का दर्शन सम्यक दर्शन है। हाँ हाँ, तो भी अधूरा ही था वो, है ना।
तो ये है ते खलु आयरादि अंग सिद्धांत अज्जप नाय वायरण अलंकार छंद आदि रूबाई। हाँ, अब बहुत प्रकार के शास्त्र है ना, इस प्रकार के जो आचार आदि अंगों के सिद्धांतों के अध्ययन है, व्याकरण है, छंद है, अलंकार है, सब प्रकार के शास्त्र पढ़ के भी आराहणा विरैया होंती, अगर वो आराधना से रहित हैं तो वो तथ्यव तथ्यव भवन्ति। आराधना का मतलब क्या? किम नाम आराहणा इति उच्यते। आराधना किसे कहते हैं? तो ये आराधना के लिए गाथा है। उज्जोवण मुज्जवणम निवहणम साहणम चणिच्छरणम दंसणान चरितम चरित तवाण माराहड़ा बढ़िया। इस तरह से यहाँ पर ये भगवती आराधना में कुछ चीजें बताई गई हैं। उद्योतन, उद्यवन, निर्वहन, साधन, निस्तरण, ये दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप के विषय में ये सब चीजें होती हैं, तो उसको आराधना कहते हैं। उन सब की आराधना करने वाले को ही यहाँ पर आराधक कहा गया है। इति गाहाए दंसण शब्दो सम्मत दंसण सत्य आदब्बो। अब इस गाथा में तो दर्शन शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन जानना, दंसणस्य आराहणाय विना नानादि आराहणाय अभावादो, क्योंकि दर्शन की आराधना के बिना तो ज्ञान आदि की आराधना का भी अभाव है। तदो सम्मतस्य आराहणा सब्वासिम पमुआ, इसलिए सम्यक्त की आराधना सभी आराधनाओं में प्रमुख है। तम जहा संकादि दोषेण विना अत कहेद तच्चेसु सम्मम रोई उज्जोवणम होदी, है ना। अब ये उद्योतन क्या होता है, तो इसकी परिभाषा है, संकादि दोषों के बिना जो आप्त कथित तत्व हैं उनमें समीचीन रुचि होने का नाम उद्योतन है। पुणोवी अहिय अहिय विषोई कदम हवेत्ति चिंतिदूण सम्मत भावे परिणमनम उज्जवणम नाम। फिर और अधिक अधिक विशुद्धि कैसे हो, इस तरह से चिंतन करके सम्यक्त भाव में परिणमन करना, इसका नाम उद्यवन है ना। ये आप लोगों को पढ़ाया था ना, भगवती आराधना के कोर्स करने वाले भी, एमए वाले भी लोग होंगे ना यहाँ पे, हाँ हाँ। तो उस समय भी कुछ ये परिभाषाएं पढ़ाई थी, तो ये यहाँ पर अच्छे से लिखी हुई ये परिभाषाएं। आराहणाए विराहण कारण विशेषाणम उवट्ठ देवी मणम में अनायदन सेवणम पड़ी अणाकुलदा निबहणम नाम, है ना। ये परिभाषाएं थोड़ा सा स्पष्ट रूप से शॉर्ट में कम मिलती हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखना कि आराधना करते हुए भी जब विराधना के कारण विशेष रूप से उपस्थित हो जाएं तो भी मन में अनायतन का सेवन नहीं करना और उनके प्रति कोई भी आकुलता नहीं होना, इसका नाम है निवहन, माने हम निर्वहन कर रहे हैं, है ना। जब हमें विराधना करने के कारण मिले तब भी हम अपने सम्यक्त्वादि की विराधना न करें तो वो निर्वहन कहलाता है। जिणिंद पूयादि, जिणिंद पूया जिणित वयण समभासो काले नंदीसर आदि जिण बिंबाणाम बत्ती इच्छादि कारण मेलावणम साहणम नाम, है ना। साधन क्या कहलाता है? अनेक प्रकार के कारणों को मिलाना। जैसे सम्यक दर्शन के लिए तो आपको क्या मिलाना पड़ेगा? कारण कौन से भगवान की पूजा करें, है ना। जिनेन्द्र भगवान के जिणुत्व वयण समभासो, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही हुई वचनों का अभ्यास करना। काले माने जब समय आए, अष्टानिका आए, तो नंदीसर आदि जिन बिंबों की भी भक्ति करना। इत्यादि प्रकार से जो हम कारण मिलाते हैं उसका नाम क्या है? साधन है। कारण मिलाए जाते कि नहीं? कहाँ होगी नंदीश्वर की भक्ति, कहाँ होगी अष्टानिका, हम वहां कैसे पहुंचेंगे, क्या व्यवस्थाएं करें, क्या व्यवस्थाएं वहां मिलेंगी, ये सब क्या करते हो? कारण मिलाते हो। यहाँ आने के लिए बहुत कारण मिलाए होंगे, कैसे ट्रेन मिलेगी, रिजर्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मिल गए सब कारण, वंदना भी हो गई होगी, हाँ। तो अब कारण मिलने के बाद सब साधन मिल गए तो साध्य की भी प्राप्ति हुई सी लग रही कि नहीं, हाँ, कि हाँ जैसे सब कुछ
मिल ही गया ना। तो ये भी जो है साधन कहलाता है। तो सम्यक दर्शन की स्थिरता के लिए या उसकी वृद्धि के लिए साधन भी बनाने पड़ते हैं। है, घर बैठे तो सब कुछ नहीं मिलेगा। बोलो तो। अब एक बार आगे दोबारा भी आओगे? हाँ, कैसे मरे मरे बोल रहे हैं। बताओ, नंदीश्वर आदि जिन बिंबों की पूजा करने के लिए यहाँ दोबारा आओगे? हैं? अगर कभी की जाए तो। हम्म अगर साधन मिलाओगे तो अवश्य आपको सम्यक्त्वादि की ये आराधना करना कहलाएगा। है ना। तव पादौ मम हृदयम तव पदद्वये लीनम तिष्ठतु जनेन्द्र तावद यावत निर्वाण संप्राप्ति। है ना। अभी एक परिभाषा और बची है, जिसका क्या बोलते हैं, निस्तरण। पद मेरे हृदय में रहे, मेरा हृदय आपके पदों में लीन रहे, इस तरह से तब तक रहे जब तक कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति इच्छादि भावना वसीर्ण सम्मतस्य परलोए भी सहगमनम निच्छरणम होती। इस तरह की भावना करते करते उस सम्यक दर्शन को मरते मरते भी परलोक में ले जाना और उसके साथ ही गमन करना, इसका नाम क्या है? ये हो गया, अब तर गए, निस्तार हो गया। महाराज हमारा निस्तार कर दो। है, निस्तार का मतलब, हाँ, कल्याण कैसे कर दो, ये कल्याण है। सम्यक दर्शन को अपने साथ लेकर के जाना, इसी का नाम निस्तार है। इन भावनाओं के साथ एवं भी आराधना विरैया जीवा, इस तरह की जो आराधना से रहित जीव हैं वे तथ्यव तथ्यव यानी चौरसीदी लख जोणीसु भवंती। जो इस तरह की आराधना नहीं करते हैं वे 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। इति अलम। चलो बहुत हो गया, चलो। नमो अनंत नमो सिद्ध नमो अनंत मंगलम सिद्ध मंगलम सर्वमंगलम केवली वर्णतोदम मंगलम चित्तारिगोत्तमम करम जिणवर वसहस्य वड्डमाणस दंसनमग्गम वोच्छमि जाकमम समासीण। पांचवी गाथा की उत्थानिका। अह सम्मतस्य विराहणाय के दोषा अंडेवी इति निरूपयन्ति। सम्यक्त की विराधना की बात चल रही थी। आराधना के साथ विराधना भी बतानी ही पड़ती है, इसलिए सम्यक्त की विराधना के और क्या दोष अन्य भी होते हैं इसका निरूपण यहाँ करते हैं। सम्मत विरय्याणम सुट्ठुवियुग्गम तवम चरन्ताडम णलहन्ति बोहिलाहम अविवास सहस्र कोटि। सम्मत विरहिया, ऋणम जो है वो एक अलग शब्द है, ये अव्यय शब्द कहलाते हैं। ऋणम यदि वक्कालंकार है, जो लिखा है टीका में, ये वाक्य के अलंकार में ऋणम इस तरह से प्रयुक्त किया जाता है। सम्यक्त से जो विरहित हैं वह उग्र तप चरंता माने आचरण करते हुए भी कभी भी बोधि लाभ की उन्हें प्राप्ति नहीं होती है। वास सहस्र कोटि ही माने करोड़ों वर्ष भी गुजर जाएं तो भी सम्यक्त से रहित होकर के उन्हें कभी भी बोधि लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। इसी को टीका में ऋणवेदी वक्कलंकारे सम्मत विरहिया मिच्छा दिठिणो जीवा। अब यहाँ पर सम्यक्त से रहित जीव की बात जो की जा रही है वो सम्यक्त माने सम्यक दर्शन से ही है ना।
तो सम्यक दर्शन से जो रहित हैं यानी मिथ्या दृष्टि जो जीव हैं वो सुट्ठु भी दृढ़ रूपेण भी उग्गम तवम पक्ष मासादि काल पर्यंतम चरंता करेंता ऋणमेदि पुड़ो वक्कलंकारे वास सहस्र कोड़ी अयि दिग्ग कालेण अभी बोहिलाहम रैणतय पत्तिम न लहंती न पावंती। ये इसकी टीका का अर्थ हो जाता है कि सम्यक्त विरहित का मतलब है मिथ्या दृष्टि जीव, सुट्ठू भी का मतलब है बहुत अच्छे तरीके से भी करें, दृढ़ता के साथ भी करें, उग्र तप करें, पक्ष मास आदि काल पर्यंत के जो तप होते हैं वो उग्र तप कहलाते हैं। एक पक्ष एक मास तक भी उपवास आदि करना, इस तरह से करते हुए भी अगर वह हजारों करोड़ों वर्षों तक करते हैं, इसका मतलब है अति दीर्घ काल तक भी करते हैं। तो अति दीर्घ काल तक भी करने वाले तपस्वी होते हैं। हजारों करोड़ों वर्ष कहाँ मिलेंगे? तो कहीं भी मिलें, सिद्धांत तो सब जगह के लिए एक से ही होते हैं। विदेश क्षेत्र में भी एक पूर्व कोटि की आयु होती है। तो हजारों करोड़ वर्ष वहाँ भी संभव है। तो चाहे वो विदेश क्षेत्र हो चाहे भारत क्षेत्र हो, सिद्धांत तो यही है कि सम्यक दर्शन के बिना अगर कोई केवल मिथ्यात्व के साथ ही पक्ष मास आदि काल पर्यंत तक भी बहुत दृढ़ता के साथ तप भी करे तो भी उसको कभी रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बोधि माने हाँ, रत्नत्रय की प्राप्ति होना, यही बोधि कहलाती है। तहेव मिच्छा दिट्ठी जीवो मूल गुणादि चारित्रम दृढ़तरेण पालेज्य नवा समाहि मरणम सावधानेन करेज्य नवा चागेण चौविहारस्य मरेज्य नवा किंतु सम्मत विरहियत्तादो कुमरण फलम ही लवेदी। तो यह मिथ्या दृष्टि जीव अगर होता है तो वह मूल गुण आदि में चारित्र रूप में दृढ़ता से पालन करे अथवा नहीं करे, समाधि मरण भी सावधानी से करे अथवा नहीं करे, त्याग भी चारों प्रकार के भोजन आदि का करके मरे अथवा न मरे, किंतु जब तक वह सम्यक्त से रहित है तब तक वह कुमरण के फलों को ही प्राप्त होता है। यानी सम्यक दर्शन के माध्यम से ही उसके जन्म मरण की परंपरा कम होती है। तो अंतरंग में सम्यक दर्शन भी होना जरूरी होता है और बहिरंग में वह जिन दर्शन वाला जिन रूप होना भी जरूरी है। तो एक तरह से देखा जाए यहाँ पर दर्शन के दोनों रूप बताए जा रहे हैं, एक बहिरंग रूप और एक अंतरंग रूप। तो बहिरंग रूप दर्शन का जिन रूप है और अंतरंग रूप दर्शन का सम्यक दर्शन है, उसे सम्यक्त शब्द से यहाँ पर अलग से कहा जा रहा है। तो इस तरह से दर्शन पहाड़ में अगर हम इसका पूरा है ना ओवरऑल इसका चिंतन करते हैं तो ये आप समझ सकते हैं कि इसमें दोनों तरह की बाहरी और भीतरी दोनों तरह के दर्शन संबंधी बात यहाँ पर की गई है। तो मिथ्या दृष्टि जीव के लिए तो कभी भी जो सम्यक्त के साथ फल मिलते हैं वो उसको नहीं मिल सकते, है ना। रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी तो कभी भी वह केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए सम्यक्त से विरहित जब तक रहता है उसको कुमरण के जो फल होते हैं वही उसे भोगने पड़ते हैं। जैसा कि कहा गया है, जो पूर्णमिच्छा दिट्ठी दृढ़ चारित्तो अदृढ़ चारित्तो वा कालम करे जणहुसो कस्सवि आराहणम होदे।
अब देखो, इस तरह के भी जीव होते हैं जो भीतर से सम्यक्त्व के बिना मिथ्यात्व के साथ में भी चारित्र का दृढ़ता से भी पालन कर सकते हैं, है ना। तो सम्यक दर्शन अपने आप में एक अलग परिणति है और चारित्र का पालन करना अलग परिणति है। तो सम्यक दर्शन का जो भाव है वह श्रद्धा के साथ रहता है और चारित्र का जो भाव है वह संयम की दृढ़ता के साथ होता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है, अन्य भी ग्रंथों में लिखा हुआ है, चाहे कोई दृढ़ चारित्र वाला हो चाहे अदृढ़ चारित्र वाला हो, अगर मिथ्या दृष्टि है तो वह कभी भी जब मरण करेगा तो उसके लिए कोई भी आराधना का फल उसे प्राप्त नहीं होगा। किम कारणेन वुण जीवो जिणमग्गे सुट्टू चरंतो भी सम्मतम न लहेदी इति चे। अब यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि जिन मार्ग पर अच्छे ढंग से चल रहा है और फिर भी उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो रही है ना। जिन मार्ग पर दृढ़ आचरण करते हुए भी उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति क्यों नहीं होती? तो इस प्रश्न के उत्तर में अंतरंगे विवरीय आशय संकारादो भोग कंखाए तवादि करणादो वा। अब ये यहाँ पर अंतरंग कारण बताया जा रहा है कि बाहर से वह दृढ़चर्या का पालन करते हुए भी अंतरंग में उसके आशय में विपरीत संस्कार बैठा रहता है। क्या बैठा रहता है? विपरीत आशय माने होता है बुद्धि, है ना, या चित्त के अंदर जो संस्कार रहता है उसको आशय कहते हैं। जिससे आप कभी कभी पूछते हैं, भाई ये तो बताओ आपका आशय क्या है ना, माने भीतरी भाव जो है वो आशय कहलाता है। तो विपरीत आशय उसके संस्कार में बैठा होने से और भोगों की आकांक्षा होने से वह तप आदि करता है तो उसके लिए कभी भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दो चीजें, एक तो भीतर से संस्कार विपरीत होना और जो तप किया जाना वो भोगों की आकांक्षा से करना। इस तरह के तप के माध्यम से उसे सम्यक्त्वादि की प्राप्ति कभी नहीं हो पाती। वुत्तम च, जैसा कि कहा गया है समय सार में, सद्दह दिय पत्ते दिय रोचे दिय तह पुड़ो विफासे दिय धम्मं भोग निमित्तम नदुसो कम अक्षय निमित्तम। है ना, ये समय सार में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अच्छे ढंग से श्रद्धान भी करता है, पत्तेदि माने प्रतीति भी करता है, रोचेदि माने रुचि भी करता है और पुनः फासेदि माने उसका स्पर्श भी करता है। किसका? धम्मम, धर्म का। तो धर्म का वह ये सब करता है, लेकिन किस लिए करता है? भोग निमित्तम। ये सबसे बड़ी चीज है। अगर वह भोगाकांक्षा के निमित्त से धर्म को करता है, उसका श्रद्धान करता है, तो उसके लिए अंतरंग से सम्यक्त्व का लाभ नहीं हो पाता। तो ऐसा जीव जो दृढ़ चारित्र का पालन करता है या किसी भी तरह के तप त्याग आचरण करता है, उसके अंतरंग में सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? तो उसका उत्तर भी इस तरह से समय सार आदि ग्रंथों में दिया गया है ना। तो उसमें यही विशेष बात है जो यहाँ बताई जा रही है। उसके लिए धर्म कैसा है? धम्मम भोग निमित्तम नौसो कम्मक क्षय निमित्तम। कर्म के क्षय के निमित्त से वो धर्म नहीं करता, भोगों के निमित्त से धर्म करता है।
बस ये जो आशय है, आशय माने भीतरी जो बैठा हुआ चित्त का भाव है, यह उसका समीचीन अगर हो जाए तो उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। तो चित्त के अंदर जो ये आशय रहता है, उस आशय में अगर कर्म क्षय का निमित्त होता है उसको, तो वह सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है। और अगर उसके लिए धर्म करते हुए कर्म क्षय उसके निमित्त में नहीं है, तो वो भोगों के निमित्त के कारण से वह संसार के कारणभूत भोगों की प्राप्ति करता है और उसी में वो रम जाता है। क्या? अब जो भी यहाँ पर मरण करे, चाहे चारित्र का पालन करे, वो तो सब पहले कह ही दिया है ना। हाँ, तो चाहे चारों प्रकार के आहार का त्याग करके मरे अथवा ना मरे, है ना, ये पहले टीका में लिखा जा चुका है। समाधि मरण को वह सावधानी पूर्वक करे अथवा न करे, इन सब चीज़ों से बढ़कर के पहली चीज़ है कि उसके चित्त में, उसके आशय में भोगाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। धर्म जो कर रहे हैं, समाधि मरण जो कर रहे हैं, उसका भी प्रयोजन क्या होना? कर्म क्षय होना। ये हमारे कर्म क्षय का कारण है समाधि मरण, तो वो समाधि मरण होगा। कोई भी तप त्याग है, ये हमारे कर्म क्षय का कारण है, तो वो तप त्याग सम्यक होगा। और जब वह कर्म क्षय का कारण नहीं होता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमें पुण्य मिलेगा, पुण्य से हमारे काम बनेंगे, इस तरीके की उसके अंदर एक भोगाकांक्षा की लिप्सा बनी रहती है ना। तो अनेक तरह के साधनाओं से, अनेक तरह की चीज़ों से केवल जब इस तरह की भोगाकांक्षा बनी रहती है, तो उसके दिमाग में ये रहता है कि इन सब कार्यों से पुण्य की वृद्धि होती है और पुण्य बढ़ने से सब अनुकूलताएं बनती हैं और अनुकूलता बनने से ही सुख मिलता है। तो इस कारण से वो प्रयोजन बस उसका भीतर गड़बड़ा जाता है और कुछ चीज नहीं है। यहाँ तो है ही नहीं, उसकी बात कर रहे हैं, छूटने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो भी है, तो भी भोगों की आकांक्षा से छूट जाता है। तो मुख्य चीज है कि आत्मशुद्धि का प्रयोजन। कर्म क्षय का मतलब क्या? हाँ, कर्म क्षय होगा तो हमारी आत्मा शुद्ध होगी। तो आत्मशुद्धि ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रयोजन होना चाहिए। कर्म क्षय, आत्मशुद्धि, विशुद्धि, ये प्रयोजन रहते हैं तो वो समीचीन है। और ये प्रयोजन नहीं रहते हैं तो वो भीतर से उसका आशय विपरीत बना रहता है और वो सब चीज़ें दृढ़ता के साथ कर जाता है ना। सब तरह की तपस्याएं, सब तरह की साधनाएं, सब तरह के मरण आदि भी संलेखना के रूप में वो भी, लेकिन भीतर से आशय में ये विपरीतता छूट जाना कि मुझे इससे कोई भी बाहरी सांसारिक सुख नहीं चाहिए। देखो, अगर आपको भीतर किसी भी तरह से रोग पल सकता है और आपको अगर उसकी जानकारी नहीं है, तो उस असावधानी से भी आपके लिए रोग की प्राप्ति हो सकती है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आचार्यों का इस तरह की जो हमें नॉलेज दी जा रही है, उससे आपको भीतर से सावधान बनाया जा रहा है। अगर आपको ये पता होगा तो ही तो ज्ञान के साथ चारित्र का पालन करोगे, तभी तो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है, तभी तो कहा गया है। तो यही सम्यक ज्ञान है। अगर आपको यही पता नहीं है कि किस कारण से क्या रोग होते हैं, तो कुछ भी कर बैठोगे और कुछ भी कर लोगे, तो उससे आपको कभी लाभ भी हो सकता है तो कभी हानि भी हो सकती है। दोनों ही चीजें हैं। समझ आ रहा है? माने ऐसा भी हो जाता है कि कोई बिना सोचे समझे भी कुछ कर जाता है, तो कभी कभी उससे भी पार भी हो जाता है। ऐसे भी उदाहरण है शास्त्रों में। और कभी ऐसे भी हैं कि भाई जो सोच समझ के भी कर रहा है तब भी कहीं ना कोई गलती कर जाता है।
या बिना सोचे समझे कर रहा है तो गलती के कारण से वो पार नहीं हो पा रहा। तो हमेशा अंतरंग कारण को ये बताया जाता है। एक डॉक्टर भी होता है तो वो आपको अवेयर करता है किस कारण से आपको कैंसर हो सकता है, किस कारण से आपको है ना बुखार आ सकता है, किस कारण से आपको सिर में दर्द हो सकता है। तो वो कारण जो आप जान लेंगे उससे बचेंगे, तो उस बीमारी से बचेंगे। तो इसलिए अंतरंग कारण को बताने का प्रयोजन ये होता है कि आप उससे बचें, सावधान रहें, और इस तरह की नॉलेज आपके पास होगी तो आप गलती नहीं करेंगे, और कोई प्रयोजन नहीं है। तो वही चीज उसके लिए कभी अच्छी होती है और वही चीज उसके लिए कभी मतलब हानिकारक भी हो जाती है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कुछ ज्ञान नहीं लिया, कुछ नहीं करा, एक साथ कुछ भी किसी के कहने से चारित्र धारण किया और पार हो गए अंजन चोर की तरह। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गलती आपसे ना हो जाए इसलिए ये बताया जाएगा कि आपको ये गलती नहीं करना। समझ आ रहा है ना? तो जिनके आशय में इस तरीके की सावधानी थी वो बिना कुछ बताए भी कर गए, और जब किसी तरह से कोई कार्य बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी नहीं होता है तो उसका कोई भीतरी कारण होता है, तो वो कारण अपने को बताया जाता है, तो उसको उसी ढंग से समझना चाहिए, है ना? तो रोग आदि भी जो होते हैं किसी ना किसी तरह से अगर भीतर कोई थोड़ा सा भी रह जाता है तो वो कभी ना कभी फिर पनप जाता है। समझ रहे हो ना? तो एक बार मान लो जैसे किसी को थोड़ा सा भी कोई कैंसर का कोई थोड़ा सेल बन गया, आपने डायग्नोस करा लिया, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, फर्स्ट स्टेज है, बहुत नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है ना? आपने उसको इग्नोर कर दिया और किसी कारण से वही सेल बढ़ गया, तो अगर आप उसी समय पर उसका उपचार कर लेंगे, समझ रहे हैं ना, तो वो चीज हमेशा के लिए भी समाप्त हो सकती है, और नहीं है तो वही छोटी सी गलती आपके लिए बड़ा नुकसान का कारण भी बन सकती है। तो इस तरह की ये छोटी भी हैं और गहरी भी गलतियां हैं, ये सबको जानने की जरूरत है। तो जो लोगों को हो जाता है तो वो सहज में हो जाता है, और किसी किसी के लिए नहीं होता है तो बहुत प्रयास करने पर भी नहीं होता है। तो ये सब चीजें इसलिए ही बताई जाती हैं कि अगर आपको कोई रोग हुआ है तो आप उससे अपने आप को उन कारणों से बचा सकें जिन कारणों से रोग होता है। निदान नहीं, निमित्त कारणों की बात कर रहे हैं, निमित्त कारणों से बचना। तो क्या निमित्त कारण है भाई? अपना आशय कभी भी भोगाकांक्षा का मत रखो। धर्म करके भी धर्म से हमें कौन सा सुख चाहिए? नहीं भी चाहोगे तो भी मिलेगा, तो चाह करके क्या ले लेना, बिना चाह ही मिलेगा वो तो, बस इतनी सी बात है। तो अगर आप धर्म के फल से किसी भी तरह का निदान कर लेते हैं या भोगाकांक्षा कर लेते हैं तो वही आपके सम्यक्त को नहीं होने देता, और वही संसार दुख के परिभ्रमण का कारण बन जाता है, बस इतनी सी बात है। तो यही इसका अंतरंग में जो आशय है वो विपरीतता के साथ कहलाता है। असम्मतस्य महापम वंडेति। अब सम्यक्त की महिमा का वर्णन करते हैं। सम्मतडान दंसन बलवीर्य वड्डमान जे सब्बे कली कलुष पावरैया वर्णाणी होंत ऐरेण। अब यहां कहते हैं सम्यक तो है, ज्ञान है, दर्शन है, बल है, वीर है, इन सबसे जो वर्धमान है मतलब बढ़ रहे हैं,
जे सभ्य माने जो सभी जीव, वे कली कलुष पाव रहिया, वे कली काल का जो कलुष है, पाप है, उससे रहित होते हुए वर्णानी माने श्रेष्ठ ज्ञानी हो जाते हैं। ऐरेण माने शीघ्र ही, अचिरेण, है ना। तो श्रेष्ठ ज्ञानी का होने का मतलब वो उत्कृष्ट ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं, केवल ज्ञानी भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये चीजें बढ़ेंगी तो किससे बढ़ेंगी? सम्यक्त्व के कारण से बढ़ेंगी। आपका ज्ञान बढ़ेगा तो किससे बढ़ेगा? चारित्र बढ़ेगा तो किससे बढ़ेगा? जो भीतर से बढ़ेगा वो मुख्य काम का है, और भीतर से जो चीज बढ़ेगी वो सम्यक दर्शन के होने पे ही बढ़ेगी, है ना। इसलिए यहां पर ये बताया जा रहा है कली कलुष पाप रहिया। अब कलिकाल के भी कलुषता से और पाप से रहित होकर के वह शीघ्र ही श्रेष्ठ ज्ञानी हो जाते हैं। माने एक दो भाव में भी पार लगेंगे तो वो शीघ्र ही कहलाएगा। नहीं समझ में आ रहा? हाँ, कोई लंबा नहीं कहलाएगा वो। हाँ, क्योंकि इतना निश्चित हो जाना कि भाई हाँ एक बार सम्यक्त्व के साथ मरण होगा तो वो जीव नियम से अरे हरित पुद्गल तो बहुत बड़ा होता है। अरे उसमें तो बेवकूफ भी हो जाते हैं, मिथ्या दृष्टि भी होते रहते हैं। उसमें क्या होना, सम्यक्त्व के साथ जो होते हैं वो 7-8 भवों से ज्यादा नहीं लगते हैं। उनकी मुक्ति नियम से होती है। अर्ध पुद्गल तो क्या मिथ्या दृष्टियों की बात है। हाँ, तो ये समझने की चीज है। तो इस तरह से जे सभ्य भव्य जीवा, ये सभी भव्य जीवों की बात है। संवत्सराण दंसन बलवीरी वड्डमाण अज पायद लक्षण बलेण वियत्ति लोगो। हाँ, ये प्राकृत भाषा है, इसलिए विभक्ति का लोप भी कर देते हैं तो चल जाता है ना। तो वड्डमाणा ऐसा बहुवचन होना चाहिए था, प्राकृत के बल से सब हो जाता। सम्मतम पमुगम सभ्येषु नानादिषु तेण परमम बुद्धम। सभी जो आगे की चीजें बताई हैं, ज्ञान दर्शन बल वीर, इन सब में सबसे पहला क्या है? सम्यक्त्व है। तो इसको सम्यक्त्व कहते हैं। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या है? सम्यक दर्शन, है ना। इसलिए तम परमम बुद्धम, इसलिए उसको पहले कहा गया है। तथ सम्मतम जीवादि पदत्थानम सद्धरणम। अब सुनिए, सम्यक तो किसे कहते हैं? इसमें जो एक एक चीजें आई है ना सम्यक, तो सम्यक की परिभाषा क्या है? जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना, इसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। स्वयं अस्सिम पाउडे आयरी देवो अग्ग परु विज्जिहदि जहा जीवादि सद्दणम सम्मतम जिणवरई पंडितम। ये देने दंसना यारो सूची दो। अब देखिए, इस पाहुड़ में ही आगे 20वीं गाथा में ये आएगा। आचार्य देव स्वयं आगे कहेंगे कि सम्यक तो क्या है, तो वहां वो परिभाषा यही देते हैं, जीवादि सद्दणम सम्मतम। ये परिभाषा आगे आने वाली है। तो उन्हीं के अभिप्राय को सूचित किया जा रहा। तहेव नाणम जिण वयणानुसारेण पवट्टणम। ज्ञान किसका नाम है? जिन वचनों के अनुसार प्रवर्तन करना। क्या सुना? हाँ, जिन वचनों के साथ नहीं, जिन वचनों के अनुसार। हाँ, साथ तो हो जाता है, अनुसार माने जैसा जिन वचन में है उसी के अनुसार अपनी बुद्धि चलाना, इसका नाम ही ज्ञान है, बस, है ना। तस्य कैणम जिण वयण मोसय मिणम इति गाहाए अग बखाणा दो, है ना। इसका भी कथन आगे किया जाएगा। जिण वयण औसय मिदम, ये वाली गाथा आएगी आगे, इसका आगे व्याख्यान आपको मिलेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।